वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश, डैश एकेडमी। देखो वैसे मैं सच बोलूँ ना तो मैं ये मानना नहीं चाह रहा कि ऐसी बातें कोई भी शिक्षक बोल सकता है, स्पेशली कोई इतना सीनियर टीचर, है ना। पर वो वीडियो मुझे एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे भेजा हुआ था, है ना, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। आज तक तुम्हारा कोई भी ऐसा सीरीज जो कंप्लीट हुआ जरा बता दो, जो एक टाइम पे शेड्यूल्ड हुआ हो और पूरे साल तुमने पढ़ाया हो, सीक्वेंस पे पूरा किया हो सिलेबस। और यूट्यूब तो सिलेबस छोड़ो, बैच का सिलेबस देखो, कभी कंप्लीट किया है ढंग से? आई डोंट नो, मतलब यूट्यूब पे जाके यार आप प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हो, सर्च मार सकते हो ना। लास्ट ईयर मैंने 3 बार यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराया, और इसके लिए कुछ नहीं भाई, वेरीफाई कर लो। यूट्यूब पे जाके बस सर्च कर लेना रीस्टार्ट नीट सीरीज, कोई भी बच्चा सर्च कर सकता है रीस्टार्ट नीट सीरीज, प्रतीक जैन लिख देना और बता देना अगर इसमें से कोई चैप्टर मिस हो, और बता देना अगर नीट 2024 में एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आया हो, एक भी क्वेश्चन आया हो, देख लो सारे चैप्टर डले, मोशन इंप्लेन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, यहां तक कि रोलिंग भी। रोलिंग तो किसी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं था उस टाइम पे, बोल दिया था सिलेबस में नहीं, पर रोलिंग से क्वेश्चन आया था, है ना। जो 50 क्वेश्चन आए थे ना, एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से बाहर से आए तो बता देना। लो ये पूरी प्लेलिस्ट दिखा दी। इसके अलावा 12-12 घंटे के मैराथन लिए थे, जिसमें पूरी 11th और पूरी 12th कराई थी, और फिर फाइनल एग्जाम से पहले पूरे 5 घंटे में पूरी फिजिक्स का फिर से रिवीजन कराया था, सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो मेरा क्या है यार, आप अनअकैडमी नीट है, अनअकैडमी नीट टॉपर से इतने सारे चैनल है, आप जाके देखो सीप मैम ने कितनी बार सिलेबस कराया है, बायो कितनी बार उस चैनल पे करा दी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सिलेबस कराया है नहीं कराया है, क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पे कितनी बार पूरा सिलेबस करा दिया, ये है। आप जाके देखो यार कि अनअकैडमी ने यूट्यूब पे सिलेबस नहीं कराया। यहां तक कि ये बोला कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी कमी है कि ऐप पे कभी सिलेबस ही नहीं कराते। सबसे पहले टाइम पे ऐप के अंदर सिलेबस खत्म करो। बिग सैल्यूट टू यू, अगर कर पाए तो बैच में सिलेबस खत्म करो ना यार, और टाइम पे डिसिप्लिन से, डैश एकेडमी। यार मैं और मेरी टीम 6 साल से हम लोग अनअकैडमी पे, 6 साल से। मैं 6 साल से नीट में पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से अनअकैडमी के नीट और जेईई दोनों में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं 5 साल ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी टीम है, आप जाके देख लो यार। देखो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता हो गया ना, कोई भी 4,500 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकता है ना। देख लो, एक काम करो मॉनिटर करा लो, है ना। इस साल हमने सिलेबस आपसे 2 हफ्ते पहले खत्म कर दिया फिजिक्स का सिलेबस, देख लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपने 2 हफ्ते लेट करा तो आप कोई खराब हो गए, कोई जल्दी सिलेबस करने से अच्छा नहीं हो जाता। इनफैक्ट मैं बच्चों से खुद बोलता हूं, उन लोगों से बच्चों जो 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सिलेबस जल्दी जल्दी करा दें पर आपको सीखने को ना मिले। आराम से समय लेके सिलेबस करो, तमीज से खत्म करो। जब सिलेबस करो तो मेक श्योर हर चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, सारी डीपीपी हो रही है, मॉड्यूल्स खत्म कर रहे हो, है ना। पर ये नहीं बोलना चाहिए कि आज तक किसी टीचर ने नहीं कराया। अरे आप जाके देखो, सुपर 6 की टीम को देखो, एक बार जाके देखो कि डेट के साथ आपको मिल जाएगा कि कौन सा, देखो कोई चैप्टर अगर मिसिंग हो, लास्ट 6 साल का जाके देख लो पूरा डेटा। इधर जाके क्लिक करना, प्रतीक जैन की प्रोफाइल पे जाके देखना कि कौन सा चैप्टर किस डेट में कितने लेक्चर में पढ़ा है। 4,500 का सब्सक्रिप्शन है, पूरे साल मिलता है, कोई भी देख सकता है जाके। और बहुत चीज की कमी है, अभी सबसे भारी कमी तो टीचर की है तुम्हारे पास। अनअकैडमी के पास टीचर्स कहाँ हैं? अनअकैडमी के पास टीचर्स सीरियस, अरे मैं बोल रहा हूं अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहाँ हैं? अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहाँ हैं ये बता दो। ये मेरी टीम है सुपर 6, क्या इनका नाम नहीं सुना? कोटा के सबसे शानदार टीचर, क्या शुभकरण चौधरी सर के बारे में नहीं पता? रमेश शादर सर, एकेएम सर, अमित गुप्ता सर। अरे कोटा के सबसे शानदार टीचर, जितने रिजल्ट इन्होंने प्रोड्यूस करे कहां करें? क्या आपने सी मैम का नाम नहीं सुना? क्या आपने एसके सिंह सर का नाम नहीं सुना? अनअकैडमी में टीचर्स कहां हैं आप बोलते हो? अरे जिन लोगों की आईआईटी में ऑल इंडिया 42 रहेंगे, प्रशांत जैन सर, ऐसे टीचर्स यहां पे पढ़ाते हैं। अरविंद कालिया सर, मोहित रायन सर, पीयूष महेश्वरी सर, क्या आपने टीचर्स का नाम नहीं सुना? बोल रहे हो कि अनअकैडमी? अरे अनअकैडमी से अच्छे टीचर्स कहां हैं, मैं आपसे ये बोलता हूं। और सिलेक्शन वो तो कह रहा सिलेक्शन कौन सा, 3 साल में रिजल्ट सेलिब्रेशन कर पाए, सिलेक्शन ही नहीं होते। किस साल का सिलेक्शन दिखाऊं? मैं हवाबाजी नहीं करते कि जितने इसमें रूम में हमारे रैंकर्स भर जाएंगे, ये भर जाएंगे, अर्थ खत्म हो जाएगी, 1 लाख डॉक्टर बना दिए, 2 लाख डॉक्टर बना दिए। बट ऐसे फेंकने में तो क्या ही लगता है, कोई भी कुछ भी फेंक सकता है। मैं साथ में रिजल्ट लेके चलता हूँ। ये है, हर वो बच्चे हैं, है ना, जो 1 साल या 2 साल अनअकैडमी पे मुझसे एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, कभी कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं गया, एक्सक्लूसिवली मुझसे, मेरे एक छोटे से बैच में से, 500 के बैच में से रिजल्ट है ये 2024 का है। अब तुम कहोगे हो सकता है सर 2024 में किस्मत लग गई हो आपकी, इतने सारे स्टूडेंट्स 160 प्लस मार्क्स लेके आ गए फिजिक्स में, या 180 आउट ऑफ 180 लेके आ गए। 2023 का देख लो, आशीष एम्स दिल्ली में अभी, अरे हो सकता है सर उस समय भी आपकी किस्मत हो गई, तो 2022 देख ले, 4 स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180। बेटा 160 से कम नंबर लाने तो इतने वाले, इतने सारे स्टूडेंट है फिजिक्स में, उनके तो दिखाता भी नहीं। मैं सिर्फ 160 से ऊपर वालों के फोटो दिखा पाता हूँ, है ना। सामने है, अब मैं क्या ही बोलूँ, है ना, सामने ही है, क्या बोलूँ। इतना है कि बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ पूरी अनअकैडमी से कंपेयर मत करो, है ना। अनअकैडमी में देखो क्योंकि बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि
जितने रिजल्ट मैं अपने एक बैच की बोलते रहा हूं, 500 का बैच होता है, लगभग 500 बच्चों का, एक बैच में से जितने बच्चों के मैं रिजल्ट निकाल देता हूं ना, उतने लोग लाखों के बैच में से नहीं निकाल पाते। और ये कोई नहीं, 3 साल का डेटा उठा के देखो, मैं फैक्ट और डेटा लेके बैठता हूं, 3 साल का डेटा, एक एक बच्चे का नाम, रैंक, मार्क्स सब है यहां पे, किस ईयर में एग्जाम दिया, क्या करा, है ना। और वो छोड़ दो, मैं तो करो चलो लास्ट 3 साल में आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत बात नहीं है, अभी 2025 में आता, 2 महीने बाद एग्जाम है ना। जितने रिजल्ट मैं 500 के बच्चे में से दूंगा, आप लाख के बेस से निकाल के दिखा दो, जितने मैं 500 के में से, मैं 500 को 500 से कंपेयर नहीं करूं, मैं अपने 500 आपके लाख से लड़ाऊंगा। 500 बच्चे में से मैं जितने रिजल्ट निकालूंगा, आप 1 लाख में से उतना निकाल के दिखा दो। 160 के नीचे तो मैं काउंट भी नहीं कर पाता हूं, ठीक है। और बाकी भाई मतलब अगर कोई बोल रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी इन सब चीजों में मैटर नहीं। देखो सारे टीचर क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, हर टीचर चाहता है कि भाई वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दो और वो अच्छी चीज है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना। तो बस मेरा तो यही टारगेट है भाई, पूरे मेरे पास जो बच्चा आया है उसका मुझे सिलेक्शन कराना है, हर बच्चा कहीं ना कहीं सेट हो जाए, वो हम करेंगे ना। पहले बोला था 3 साल पहले, वंस अ डैश रिमेंस अ डैश, वही बात आज भी बोल रहा हूँ, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। अगर कोई शिक्षक गाली दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि वंस ए डैश ऑलवेज ए डैश, तो उस पर तो देखो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, है ना। इस पे तो अलग पांडे सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आई थिंक अलग पांडे सर उसको डील कर लेंगे, मुझे इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। बाकी मैं यही कहूंगा, देखो यार टीचर सारे अच्छे हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडा रन नहीं करना चाहिए और किसी शिक्षक को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने भी करी है तो गलत करिए, और अगर आप कर रहे हो तो आप भी गलत करो, है ना। और प्लीज टीचर और रैंक, आप कुछ भी, मैं कह रहा हूं सारी चीजें बोल लो, गाली भी दे लो यार, पर टीचर्स और रैंक्स के बारे में मत बोलना, टीचर और रैंक्स के बारे में मत बोल देना, क्योंकि जितनी रैंक्स मैंने 500 के स्टूडेंट में दिए ना, आप लाख में से उतनी देके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। चैलेंज दे रहा हूं, नीट 2025 का एग्जाम आने वाला है, 500 स्टूडेंट में से जितनी रैंक्स दूंगा, 500 स्टूडेंट में से जितनी रैंक्स दूंगा, आप 1 लाख स्टूडेंट में उतनी देंगे। अच्छी बात है ना, दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पर कंपटीशन फिजिक्स का होना चाहिए, कंपटीशन पढ़ाने का होना चाहिए, कंपटीशन इस चीज का होना चाहिए कि कौन बेटर पढ़ा रहा है ना। और गाली गलौज इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, शिक्षक को शोभा नहीं देता।